व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स को, Oppo Find X8 एंड Vivo X200। ये जो दोनों स्मार्टफोन है लगभग सिमिलर है, लेकिन क्या है वो सटल डिफरेंसेस जो आपको डिसीजन लेने में मदद करेंगे। आज की वीडियो में आपको मिलेंगी सारी डिटेल्स फ्रॉम कैमरा टू परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी एंड बैटरी, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। एंड चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड गाइस अगर ऐसे ही कंटेंट में आपका इंटरेस्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन को। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों फोन्स के कैमरास की, क्योंकि ये दोनों फोन्स अपने कैमरा फीचर्स के लिए काफी पॉपुलर हैं। Oppo Find X8 में आपको मिलता है एक Hasselblad ट्यून 50 मेगापिक्सल्स ट्रिपल कैमरा सेटअप, 50 मेगापिक्सल्स का वाइड कैमरा है, 50 मेगापिक्सल्स टेलीफोटो लेंस है 3x ऑप्टिकल जूम के साथ में, एंड 50 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है। एंड फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा मिलता है। एंड दोनों कैमरा से आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। Vivo X200 में भी आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है Z's की ट्यूनिंग के साथ में। 50 मेगापिक्सल्स का यहाँ पर प्राइमरी कैमरा OIS के साथ में है, 50 मेगापिक्सल्स का 3x ऑप्टिकल जूम वाला टेलीफोटो लेंस है, एंड 50 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। फ्रंट में यहां पर भी आपको 32 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा दिया गया है। एंड Vivo X200 से भी आगे पीछे दोनों कैमरास में आपको 4K रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है। अब कैमरास तो दोनों में लगभग एक जैसा मिलता है, लेकिन Vivo X200 की जो इमेज प्रोफाइल है वो थोड़ा सा ज्यादा वाइब्रेंट है और थोड़ा सा ज्यादा शार्प है। Oppo Find X8 का डायनामिक रेंज और कलर्स मुझे थोड़ा सा नेचुरल लगते हैं, जो आपको ज्यादा रियलिस्टिक शॉट दे सकता है। तो अगर आपको नेचुरल और एक्यूरेट कलर्स चाहिए, Oppo Find X8 का सेटअप थोड़ा सा बेहतर है। देख रहे हो ये Oppo Find X8 का कैमरा सेटअप डे लाइट में ज्यादा बैलेंस्ड और नेचुरल शॉट्स देता है। अगर आपको ज्यादा सैचुरेटेड और लाइवली इमेजेस चाहिए तो आप Vivo X200 परचेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको रियलिस्टिक एंड ट्रू टू लाइफ कलर चाहिए, Oppo Find X8 में आपको बेटर कलर्स मिलते हैं। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। दोनों ही फोन्स के अंदर दिया गया है MediaTek Dimensity 9400 चिपसेट, जो कि एक फ्लैगशिप चिपसेट है। Oppo Find X8 में 16GB रैम और 512GB स्टोरेज का ऑप्शन है, जो परफेक्टली बैलेंस परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। गेमिंग भी Oppo Find X8 पे स्मूथ है। BGMI पर हाईएस्ट सेटिंग पर कोई स्टटर या लैग नहीं दिखाई दे रहा है। Oppo का जो डिजाइन है वो भी थोड़ा एर्गोनॉमिक है, जो लॉन्ग गेमिंग सेशंस के लिए कंफर्टेबल फील देता है। अब डिस्प्ले की तरफ चलते हैं तो Oppo Find X8 में आपको 6.59 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, जो कि एक AMOLED डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जो आपको वाइब्रेंट और स्मूथ विजुअल्स प्रोवाइड करता है। Oppo की Pro XDR टेक विजुअल के डिस्प्ले को एनहांस करती है, ब्राइटनेस रेंज को बढ़ाकर लाइट और शेडो इफेक्ट्स को इंप्रूव करके, जिससे फोटोज एंड विजुअल्स ज्यादा रियलिस्टिक और इमर्सिव लगते हैं। वहीं पर Vivo X200 में थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले है, 6.67 इंचेस का यहाँ पर आपको डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट, 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ में आता है। तो दोनों फोन्स का डिस्प्ले काफी ब्राइट और स्मूथ है, बट Vivo X200 का जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ओवरऑल जो फील है डिस्प्ले का, जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, मुझे Oppo X8 के अंदर ज्यादा बेटर लगा। बिल्ड एंड डिजाइन की अगर बात करें तो दोनों ही फोन्स का जो बिल्ड एंड डिजाइन है वो काफी सही है भाई। दोनों ही फोन्स में आपको ग्लास कंस्ट्रक्शन मिलता है, दोनों ही फोन्स में आपको एल्यूमिनियम का फ्रेम दिया गया है, एंड दोनों ही फोन्स में आपको IP68 IP69 की रेटिंग मिलती है, मतलब वाटर प्रोटेक्शन आपको मिलता है। दोनों फोन्स को आप पानी में डुबा करके यूज कर सकते हैं, ये काफी अच्छी बात है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी दोनों फोन्स की अच्छी है। हालांकि वेटेज की बात करें तो Vivo X200 जो है उसका वजन थोड़ा सा ज्यादा है। Oppo Find X8 जो है इसका वेट कम है, हाथ में थोड़ा सा ज्यादा ग्रिपी लगता है। एंड ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी देखी जाए तो Oppo Find X8 की बिल्ड क्वालिटी मुझे स्लाइटली बेटर लगी। Vivo में ग्लॉसी बैक दिया गया है, यहां पर जो मैट फिनिश है इससे ग्रिप थोड़ी सी ज्यादा बेटर बनती है। एंड Vivo X200 पर फिंगरप्रिंट के निशान भी काफी ज्यादा आते हैं। अब भाई सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो दोनों ही फोन्स आपको मिलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के ऊपर। Oppo Find X8 में आपको ColorOS 15 मिलता है, Vivo में आपको FunTouchOS 15 मिलता है। किसी भी दिन आप मुझे पूछेंगे
पूछेंगे कि कलर ओएस लेना पसंद करेंगे या फनटच ओएस, तो आई वुड गो फॉर कलर ओएस, क्योंकि फनटच ओएस के कंपैरिजन में कलर ओएस के फीचर्स मुझे काफी बेहतर लगते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है काफी फीचर रिच है, काफी पॉलिश्ड है और आपको आईफोन जैसे फीचर्स देता है, जैसे कि एक्वा डायनामिक्स एंड टच टू शेयर। कलर ओएस का यूआई काफी सिल्की स्मूथ है और यहां पर ढेर सारे एनिमेशंस भी आपको मिलते हैं जो आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस को ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाते हैं। चलिए कलर ओएस के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। यहां पर आपको ट्रिनिटी इंजन का सपोर्ट मिलता है जो कि फाइंड एक्स8 की परफॉर्मेंस को सुपर स्मूथ बनाता है, इवन व्हाइल हैंडलिंग हैवी एप्स एंड मल्टीटास्किंग। सेकंड फीचर है टच टू शेयर। अगर आप ओप्पो फाइंड एक्स8 को आईफोन या आईपैड के साथ यूज कर रहे हैं तो टच टू शेयर फीचर काफी अमेजिंग है। NFC टैप करके आप इजीली फाइल्स ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी कंपैटिबिलिटी इश्यूज। AI प्रोडक्टिविटी फीचर्स। ओप्पो फाइंड एक्स8 में कुछ अमेजिंग AI प्रोडक्टिविटी फीचर्स हैं, जैसे कि AI समरी, AI स्पीक, AI राइटर, रिकॉर्डर, नोट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ये टूल्स आपकी डेली प्रोडक्टिविटी को काफी बूस्ट करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिक्योरिटी। ओप्पो की जो सिक्योरिटी है वो काफी रॉबस्ट है भाई। कलर ओएस 15 में चिप लेवल प्राइवेट कंप्यूटिंग क्लाउड है जो आपके डाटा को प्रोटेक्ट करता है, इवन एट द हार्डवेयर लेवल। ये प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है और आपके सेंसिटिव डाटा को एक्सटर्नल एक्सेस से प्रोटेक्ट करता है और ये CCRC 4+ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के साथ में सर्टिफाइड है। बैटरीज की अगर बात करें तो Vivo X200 में आपको 5800 mAh की बैटरी दी गई है। 90 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट है। 90 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर दिया गया है। लेकिन Oppo Find X8 में आपको 5630 mAh की बैटरी मिलती है। 80 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। 80 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर दिया गया है। लेकिन Oppo Find X8 में आपको 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। बहुत सारे ब्रांड्स तो भाई साहब 50 वॉट की वायर्ड चार्जिंग भी नहीं देते हैं। यहां पर आपको 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है जो आपको Vivo X200 में नहीं मिलता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इस प्राइस सेगमेंट में बैटरी मॉड्यूल में वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट होना, मुझे लगता है Oppo Find X8 में आपको बेटर बैटरी मॉड्यूल मिलता है। तो दोनों डिवाइस अगर देखे जाए तो दोनों डिवाइसेस में काफी कुछ सिमिलैरिटीज है भाई। मतलब कैमरा सेटअप ऑलमोस्ट एक जैसा है, आपको डिस्प्ले लगभग एक जैसा मिलता है, परफॉर्मेंस आपको एक जैसी मिलती है। बट कुछ ऐसे सेगमेंट है जहां पर Oppo Find X8 मुझे बेटर लगा। जस्ट लाइक इसका जो कैमरा आउटपुट है वो ज्यादा बेटर ट्यूनिंग के साथ में आता है, ज्यादा रियलिस्टिक कलर्स आपको देता है। डिस्प्ले क्वालिटी भी मुझे Find X8 की बेटर लगी एंड ओवरऑल जो ग्रिप है, जो इन हैंड फील है, वो X200 के कंपैरिजन में Oppo X8 की काफी ज्यादा बेटर है। तो ओवरऑल अगर कंपैरिजन किया जाए, मेरे हिसाब से देखा जाए, अगर ये दो ऑप्शंस मेरे सामने है, आई वुड गो फॉर Oppo Find X8 5G। लेकिन आप मुझे कॉमेंट करके बताओ भाई कि आपके क्या विचार है, दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपको ज्यादा बेटर लगा, दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप परचेस करना पसंद करेंगे। कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। दिस इज यश साइनिंग ऑफ, बाय बाय।